शूटिंग नज़दीक आ रही थी और मैं इरिटेट हो रहा था कि यार मुझे अभी तक मैंने सीखा ही नहीं, क्या करेंगे शूटिंग के टाइम पे। तो रोज़ रात को मैं बहुत सोचता था कि अगले दिन तो मैं कुछ ये करूँगा वो करूँगा। फाइनली 3 महीने के बाद मैं फेडअप हो गया और मैंने सोचा कि अगले दिन मैं सुबह जाऊँगा और घोड़े को मैं लात मारूंगा तो वो टेक ऑफ करेगा। इस दफ़ा अगर मैं गिरूं तो गिरूं, लेकिन मैं उसको रोकूंगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने ना टीनू को ये बात बोली ना विल्फी को, विल्फी उसका असिस्टेंट। तो मैं आया, मेरा नसीब अच्छा था कि सनी का एक घोड़ा हुआ करता था गोल्डी, बहुत ही खूबसूरत घोड़ा। उसकी बैक जो थी वो बहुत ही ब्रॉड थी, उसकी स्ट्राइड बहुत अच्छी थी, उसका रिदम बड़ा अच्छा था। तो गोल्डी आया था उस दिन, तो मैं गोल्डी पे बैठा, बड़ा घोड़ा था वो, और मैंने सबको बोला छोड़ दो घोड़े को। तो उन्होंने छोड़ा और मैंने लगाई किक, वो गोल्डी टेक ऑफ हुआ। जैसे गोल्डी टेक ऑफ हुआ तो मुझे लगा मैं गिर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने आप को बोला था कि इस दफा तू कुछ नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। तो मैंने कुछ किया नहीं और एक 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अरे मेरा बैलेंस आ गया है, मैं समझ रहा हूं घोड़े का रिदम और अब मैं सीट पे सही बैठ रहा हूं और सब कुछ सही हो रहा है। पीछे से विल्फी दूसरे घोड़े पे बैठ गया, उसको लगा घोड़ा जो है वो निकल गया इसको लेके, तो वो दौड़ता हुआ आया, पुल द रेंज, पुल द रेंज। मैंने बोला नहीं, मैंने रेंज छोड़ दी फर्स्ट डे पे। मतलब मेरे लिए वो फर्स्ट डे था सीखने का। मैंने रेंज भी छोड़ दी, मैं बोला देखा जाएगा, गिरेंगे तो गिरेंगे। वो एक दिन में मैं राइडिंग सीख गया। एक दफा आपको बैलेंस आ जाता है, आप समझ जाते हो। फिर उसके बाद भी मैंने बहुत लेसन्स लिए और मैंने किताबें भी पढ़ी राइडिंग पे, तो समझ में आया कि ये जब आप घोड़े पे बैठते हो वो गाड़ी नहीं है, मशीन नहीं है, वो भी जीती जागती उसका एक जीवन है। तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है, तालमेल होना बहुत जरूरी है उसके